डोनेत्स्क में भीषण जंग जारी है। यूक्रेन की सेना की तरफ से लगातार बमबारी हो रही है, सिविलियन इलाकों को टारगेट पर लिया जा रहा है। पिछले 10 दिनों से लगातार यूक्रेन की तरफ से बमबारी हो रही है। अब खास बात यह है समझना कि डोनेत्स्क जो कि यूक्रेन का इलाका है, अब यहां पर क्यों यूक्रेन की तरफ से बमबारी की जा रही है, सिविलियन इलाकों को टारगेट पर लिया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए और फिर इसका मतलब भी आपको समझाएंगे। और अंशु मैम, मेरा सवाल आपसे, देखिए तस्वीरें आप देखिए, पुतिन की धमकी पर तो मैं बात करूंगा, लेकिन ये तस्वीर आप जरा देखकर बताइए। डोनेत्स्क, यहां पर यूक्रेन की तरफ से बमबारी का करना, सिविलियन इलाकों को टारगेट पर लेना, क्या ये कितना, क्या ये जो इलाका है वो कितना इंपॉर्टेंस रखता है और क्यों इस तरह से लगातार ये इस वॉर में सबसे ज्यादा इस वक्त अगर हम देखें दोनों कंट्रीज की तरफ से फोकस में बना हुआ है? डोनेत्स्क और लुगान्स्क दोनों ही क्षेत्रों की और जब हम देखते हैं करुणा, तो यही वो एरियाज थे जहां पर प्रो रशियन सेपरेटिस्ट ग्रुप्स शुरू से ही एक्टिव हैं जब से युद्ध शुरू हुआ। और यही वो एरियाज हैं जहां पर रशिया ने सबसे पहले कब्जा करके और बाद में रेफरेंडम करके और यहाँ के कई इलाकों को अपना हिस्सा भी घोषित कर दिया। और इसको लेकर के एक बड़ी कूटनीतिक बहस भी हुई और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी ये इसे लेकर के मुद्दे उठाए गए। लेकिन फिलहाल जो मुझे यूक्रेन करता हुआ नजर आ रहा है और जो रशिया भी कर रहा है करुणा, ये हमारे विषय में एक सिद्धांत हम पढ़ाते हैं स्ट्रक्चरल रियलिज्म का। इसमें क्या होता है कि कहते हैं कि वर्ल्ड, ये जो विश्व है ये अराजक है, इसलिए अपने पास सर्वोच्च शक्ति जब हम अर्जित कर लेते हैं तभी हम सुरक्षित रह पाते हैं। दोनों ही देश ये करते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी वजह से एक सिक्योरिटी डिलेमा हो रहा है, क्योंकि एक देश को नहीं पता कि दूसरे की स्थिति क्या है और इसी वजह से आर्म्स रेस भी जन्म लेती है। लेकिन अंततः बैलेंस ऑफ पावर आता है, ये सिद्धांत हमें समझाता है, क्योंकि जब दोनों ही देश मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर की ओर बढ़ते हैं तो या तो वो एक हेजेमोनिक पावर क्रिएट करते हैं या फिर वो दो लॉबीज क्रिएट करते हैं। चाहे कुछ भी हो, लेकिन तबाही ही तबाही सिर्फ इस वक्त नजर आ रही है। जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, यूक्रेन का हर शहर इन हमलों की वजह से बर्बाद, तबाह हो गया।